अफगानी कावे की प्याली में जो तूफान आया ना, वो किस्सा भी मैंने आपसे सुना है। देखिए ये वो क्या चक्कर था? देखिए वो मुझे पहले सवाल मेरा सवाल सुन ले। जो एक बहस चली ना, ये आप छुप रहे थे और पकड़े गए इंटरनेशनल सहाफियों के हाथों, या ये क्या हुआ था? जी मैं बताता हूँ बिल्कुल आपको, और जो हुआ है वो बताता हूँ। उस वक्त चूंकि अफगानिस्तान ये बात है 3 या 4 सितंबर की, तो अब मैं वहाँ थी, ये है 2 या 3 सितंबर, क्योंकि मैं वहाँ इंटरनेशनल फोर्सेस वहाँ से निकल चुकी थी 31 अगस्त को, और तमाम दुनिया बड़ी बेताबी से इंतज़ार कर रही थी कि अफ़गान तालिबान क्या हुकूमत तश्कील देते हैं। और पाकिस्तान भी उस वक्त बहुत पाकिस्तान में भी बेचैनी ये बढ़ रही थी कि अफ़गानिस्तान में क्या होगा, क्या अफ़गानिस्तान प्रीवियस जो दौरों जो वहाँ पे अदवार गुजरे हैं उनकी तरह इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाएगा, सिविल वॉर की तरफ चला जाएगा। ये जो दूसरे जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ग्रुप्स हैं, TTP वगैरह, या ये इनका क्या किरदार होगा। दाइश वहाँ बहुत अपना असर रसूख बढ़ा चुकी थी, उसका क्या रोल होगा, और अफ़गानिस्तान में किस किस्म की हुकूमत अफ़गान तालिबान बनाएंगे, या वो दूसरों को शामिल करेंगे या नहीं। उस वक्त तक पंजशेर भी अभी तक फॉल नहीं हुआ था। तो इन तमाम क्वेश्चंस पे डिस्कशंस चल रही थी, मैं वहीं पे मौजूद था, और दीगर ममालिक के इंटेलिजेंस इदारे भी एंगेज थे। उससे पहले की बात है, फैज़ हमीद साहब के दौरे से पहले डायरेक्टर CIA जो हैं उन्होंने भी वहाँ का विज़िट किया था, लेकिन बड़ा क्वाइटली विज़िट किया था। और जनरल फैज़ हमीद के विज़िट का भी उनका इरादा यही था कि ये क्वाइट होगा बिल्कुल। लेकिन जब वो चूँकि सिरीना में ठहरने का बंदोबस्त हुआ था और वो सिरीना पहुँचे, तो कहीं से भी वो इन्फॉर्मेशन लीक होकर मीडिया तक पहुंच गई थी। और आप सही कह रही हैं कि जब हम होटल में उनके साथ में पहुंचा, तो वहाँ पे होटल में मैं भी अचानक बहुत सारे जर्नलिस्ट को देख के हैरान रह गया होटल लॉबी में। और वहीं पे वो रिसेप्शन पे चूँकि उनकी ट्रेडिशन के मुताबिक कहवा देते हैं, तो हम कहवा पी रहे थे जब वो चैनल 4 की एक खातून ने वो सवाल वगैरह किए और वो सारा इंटरेक्शन हुआ। और फिर वो चूँकि वक्त ऐसा था कि वो वायरल हो गया। हालांकि दूसरे कंट्रीज़ की इंटेलिजेंस एजेंसीज भी उतनी ही एंगेज थीं, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान का मामला था और मैं समझता हूँ कि वाकई मीडिया से इसको बाहर रहता तो शायद उस तरह से तूफ़ान ना आता, स्टॉर्म एंड कप ऑफ टी। और वो जो है चूँकि ये इस किस्म का भी पाकिस्तान के मुतालिक हमेशा से प्रोपेगेंडा रहा है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा मुदाखलत करता है। पाकिस्तान तालिबान को पाकिस्तान ही सपोर्ट कर रहा था, और पाकिस्तान के ऊपर डबल गेम के इल्ज़ामात भी बहुत वेस्टर्न मीडिया लगा रहा था। तो इस तरह के इल्ज़ामात के लिए का वो एक शाखसाना बन गया उस वक्त, चूँकि ये सारा वायरल हो गया और वेस्टर्न मीडिया